नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोना चांदी लाइव रेट। और आज की बड़ी खबर यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी दामों में तेज उतार चढ़ाव आया है, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों की नजरें सर्राफा बाजार पर टिकी हुई हैं। अगर आप शादी विवाह, सगाई, तिलक या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बाजार खुलते ही चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई और सोने में भी कमजोरी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की कीमतों पर अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर इंडेक्स और आर्थिक अनिश्चितता का असर साफ दिखाई दे रहा है। जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है, निवेशक गोल्ड को सेफ हेवन के रूप में चुनते हैं, लेकिन हालिया प्रॉफिट बुकिंग और मजबूत डॉलर के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है। वहीं चांदी का रुख थोड़ा अलग है, क्योंकि यह प्रीसियस मेटल होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की मांग चांदी को सपोर्ट दे रही है, लेकिन वोलेटिलिटी इसमें ज्यादा रहती है। भारतीय बाजार में रुपया भी बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के बावजूद घरेलू दाम ऊंचे दिखाई देते हैं। आज के ताजा भाव की बात करें तो चांदी लगभग 2,50,000 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी, जबकि प्रति 10 ग्राम सोने में भी गिरावट दर्ज की गई। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में कमी आई है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है। याद रखें कि खरीदारी करते समय हमेशा हॉलमार्क की जांच करें और प्रमाणित ज्वेलर से ही सोना चांदी लें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में बाजार इवेंट ड्रिवन रहेगा, यानी किसी भी समय ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा, महंगाई के आंकड़े या जियोपॉलिटिकल खबर कीमतों में बड़ा मूवमेंट ला सकती है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार गोल्ड ने निचले स्तरों पर मजबूत सपोर्ट बनाया है, जिससे संकेत मिलता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। बीच बीच में 2 से 3% की गिरावट संभव है, लेकिन बड़ी और लंबी गिरावट के संकेत फिलहाल सीमित हैं। चांदी में अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहती है तो तेजी की संभावना है, मगर उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसलिए निवेश सोच समझ कर करें। ETF में बढ़ता निवेश भी सोने को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जब संस्थागत और रिटेल निवेशक लगातार इनफ्लो करते हैं तो कीमतों को नीचे जाने से सहारा मिलता है। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है और वैश्विक परिस्थितियां स्थिर होती हैं तो कीमतों में दबाव आ सकता है, लेकिन अगर अनिश्चितता बढ़ती है तो फिर से तेजी लौट सकती है। 2026 तक की बात करें तो कई फैक्टर मिलकर दिशा तय करेंगे, और यही वजह है कि यह समय समझदारी और धैर्य का है। यह जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से है, इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। अब आप बताइए कि आपके अनुसार आने वाले समय में सोना नई ऊंचाई छुएगा या और गिरावट आएगी। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही रोजाना ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें। सोना चांदी लाइव रेट के साथ इस हफ्ते के आखिरी दिन सर्राफा बाजार से आई खबर ने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी हलचल के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बदलाव दर्ज किया गया है। अमेरिका से आई बड़ी कानूनी और राजनीतिक खबरों के बाद वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है और उसी का सीधा असर गोल्ड और सिल्वर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज रात अचानक आई तेजी ने बाजार का मूड बदल दिया है। पहले सप्ताह की शुरुआत गिरावट से हुई थी, लेकिन अब सप्ताह के अंत में चांदी में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी लगभग 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती दिखी, जबकि हालिया तेजी में इसमें हजारों रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी में मजबूती आई है और प्रति औंस कीमत में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर यह तेजी आई क्यों? तो आसान भाषा में समझें तो जब भी वैश्विक स्तर पर टैरिफ,
कोर्ट के फैसले, राजनीतिक बयान या जियोपॉलिटिकल तनाव जैसी स्थितियां बनती हैं तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश में सोने की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में अमेरिका में टैरिफ को लेकर कानूनी खींचतान और संभावित आर्थिक प्रभावों ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। डॉलर पर दबाव और संभावित रिफंड जैसी चर्चाओं ने भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है। ऊपर से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने सुरक्षित निवेश की मांग को और मजबूत किया है। यही वजह है कि गिरावट की उम्मीद के बीच सोना और चांदी उल्टा तेजी दिखा रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो सोना फिलहाल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और बड़ी गिरावट के संकेत सीमित हैं, लेकिन नई तेजी के लिए किसी बड़े ट्रिगर की जरूरत होगी। वहीं चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड खासकर सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से मजबूत बनी हुई है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी लौट रही है। अब बात करें आज के ताजा भाव की तो 18 कैरेट सोने का रेट लगभग 12,800 रुपये प्रति ग्राम के आसपास दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोना करीब 15,500 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा और 24 कैरेट सोना लगभग 16,000 रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण थोड़ा अंतर संभव है। ध्यान रखें कि ये होलसेल रेट होते हैं और खरीदते समय 3% जीएसटी तथा मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, इसलिए हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10 से 15 दिन बेहद अहम रहेंगे, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया बयान, नया टैरिफ आदेश या तनाव बढ़ाने वाली खबर आती है तो सोना और चांदी फिर से तेज रफ्तार पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हालात स्थिर होते हैं तो हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए रणनीति यह हो सकती है कि वे बड़ी रकम एक साथ लगाने के बजाय गिरावट पर चरणबद्ध खरीदारी करें, जबकि ट्रेडर्स को ज्यादा लीवरेज से बचना चाहिए, क्योंकि 5 से 7% का उतार चढ़ाव अब आम हो चुका है। कुल मिलाकर बाजार का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और अनिश्चितता का माहौल सोने चांदी को नीचे से सपोर्ट दे रहा है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा या बाजार ठंडा पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और रोजाना ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें सोना चांदी लाइव रेट के साथ। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी में हैं, तो आज की अपडेट आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सर्राफा बाजार में आज फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज हलचल दर्ज की गई है और बाजार का रुख एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता या महंगा हुआ, चांदी में कितना बदलाव आया और क्या सरकार या वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई नया नियम या संकेत सामने आया है जिसने सीधे इन कीमतों को प्रभावित किया है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं? 1 तोला सोने का रेट क्या है? 1 किलो चांदी किस स्तर पर ट्रेड कर रही है और फरवरी के अंत तक कीमतों में कितनी नरमी या तेजी की संभावना बन सकती है? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही आपके हजारों रुपये बचा सकती है। पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त अस्थिरता बनी हुई है और उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर साफ नजर आ रहा है। कभी अचानक तेजी तो कभी मुनाफा वसूली का दबाव, डॉलर इंडेक्स की चाल, कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और बड़े फंड्स की रणनीति, इन सब का मिला जुला असर सोने और चांदी पर पड़ रहा है। हाल ही में वैश्विक शांति वार्ताओं और भू राजनीतिक तनाव में संभावित नरमी की खबरों से सोने पर हल्का दबाव देखने को मिला, क्योंकि जब दुनिया में तनाव कम होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश से निकलकर जोखिम वाले एसेट्स की तरफ रुख करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई के आंकड़े, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और डॉलर में उतार चढ़ाव सोने को नीचे जाने से भी रोक रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, यानी एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। बड़ी गिरावट के संकेत अभी सीमित हैं, लेकिन बड़ी तेजी के लिए किसी मजबूत ग्लोबल ट्रिगर की जरूरत होगी। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर
और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से समर्थन मिल रहा है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन गिरावट पर खरीदारी भी सक्रिय हो जाती है। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की। तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी करीब 270 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी लगभग 2,700 रुपये और 1 किलो चांदी करीब 2,70,000 रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है। सोने के 18 कैरेट रेट लगभग 11,700 रुपये प्रति ग्राम के आसपास दर्ज किए गए। 22 कैरेट सोना करीब 14,000 से ऊपर के स्तर पर ट्रेड करता दिखा और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना 15,600 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बना रहा। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है। याद रखें कि खरीदारी करते समय 3% GST और मेकिंग चार्ज अतिरिक्त जुड़ते हैं और हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें, क्योंकि वही शुद्धता की गारंटी देता है। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर डॉलर मजबूत रहता है और वैश्विक हालात स्थिर रहते हैं तो हल्की नरमी संभव है, लेकिन अगर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या किसी बड़े देश से नकारात्मक संकेत आते हैं तो सोना और चांदी फिर से ऊंचाई की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार ऊपरी स्तरों से करीब 2,000 रुपये तक की नरमी संभव है, लेकिन किसी बड़े क्रैश के संकेत फिलहाल नहीं है। यानी बाजार पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और हर बड़ी खबर का असर सीधे कीमतों पर दिख रहा है। ऐसे में जल्दबाजी से बचें, चरणबद्ध खरीदारी पर विचार करें और बिना योजना के ट्रेडिंग न करें। लंबी अवधि के निवेशक गिरावट को अवसर की तरह देख सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। अब आप हमें जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सोना आम लोगों की पहुंच में आएगा या फिर नई ऊंचाई बनाएगा? आखिर सही समय कौन सा है? क्या अभी खरीदारी करें या थोड़ा इंतजार करें? आज हम आपको बताएंगे कि सोना कितना सस्ता या महंगा हुआ, चांदी में कितना बदलाव आया, कौन से सरकारी या वैश्विक संकेत कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं? 1 तोला सोना किस स्तर पर है और 1 किलो चांदी का रेट कितना पहुंच चुका है? इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको फायदा दिला सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त हलचल बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक तनाव जैसे फैक्टर सीधे तौर पर सोने और चांदी की चाल तय कर रहे हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर शांति वार्ता की खबरों से सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी नरम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, जिससे कीमतों को नीचे आने से पूरा सहारा नहीं मिल पा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार रेंज में चल सकता है, यानी बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी के बजाय सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर और इलेक्ट्रिक सेक्टर की वजह से इसमें गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ताजा रेट की। तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी लगभग 270 रुपये प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी करीब 2,700 रुपये और 1 किलो चांदी लगभग 2,70,000 रुपये के स्तर पर पहुंची हुई है। सोने के 18 कैरेट रेट करीब 11,000 से ऊपर प्रति ग्राम बने हुए हैं। 22 कैरेट सोना 14,000 के आसपास और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना 15,000 से ऊपर के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों में मेकिंग चार्ज और 3% GST जोड़ने के बाद अंतिम कीमत अलग हो सकती है। इसीलिए हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें और प्रमाणित ज्वेलर से ही सोना लें। अब सवाल यह है कि फरवरी के अंत तक सोना और चांदी कितने नीचे जा सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार अगर डॉलर मजबूत रहता है और वैश्विक तनाव कम होता है तो हल्की नरमी संभव है और सोना ऊपरी स्तरों से करीब 2,000 रुपये तक फिसल सकता है। लेकिन फिलहाल बड़े क्रैश के संकेत नजर नहीं आ रहे। वहीं अगर कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, केंद्रीय बैंक का सख्त फैसला या अचानक भू राजनीतिक तनाव सामने आता है
तो कीमतों में फिर से तेज उछाल भी संभव है। यानी बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और हर बड़ी खबर का असर सीधे दामों पर पड़ रहा है। ऐसे में लंबी अवधि के निवेशक गिरावट पर चरणबद्ध खरीदारी का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि 5 से 7% का उतार चढ़ाव अब आम हो चुका है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में सोना आम लोगों की पहुंच में आएगा या नई ऊंचाई बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको सबसे पहले सटीक और सरल भाषा में गोल्ड और सिल्वर का अपडेट मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है काम की जानकारी बिना किसी भ्रम के। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए सोना चांदी लाइव रेट के साथ, ताकि बाजार की हर हलचल की सही और समय पर जानकारी आप तक पहुंचती रहे।